स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में, या यूं कहें कि सुधांशु पटेल की सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। यहां पे आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं आज भर्ती को लेकर के। जैसा कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भर्तियां कब होने वाली हैं। जी हां, कुछ ना कुछ हम लोगों को उम्मीदें जगी हैं। इस 25 मार्च के जो 2019 के जो लेटर आया है निदेशालय की तरफ से, डायरेक्टर जी की तरफ से, तो उसमें क्या कहा जा रहा है, जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं साफ साफ की भर्तियों को लेकर के प्रशासन सोच रहा है और जल्द ही आने वाला जो समय है उसमें आपको भर्तियां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन फर्जी खबरों से आप बचें, आप ये बचे रहें। सबसे पहले आपको ये बता दूं, अभी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, यानी कि नोटिफिकेशन भर्ती का नहीं अभी भेजा गया है। लेकिन भर्तियों को लेकर के प्रशासन सोच क्या रहा है, आइए आपको हम उधर ले चलते हैं। तो ये खूबसूरत सा वीडियो आप आराम से देखिए और पूरा वीडियो देखना, और उसके बाद में दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि भर्ती की जानकारी बहुत बड़ी और खुशखबरी है हमारी बहनों के लिए, और आप लोग इसको शेयर जरूर करना। यहां पे आप देख रहे हैं निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की तरफ से। तो आइए आपको हम बताते हैं पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं ये निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये भेजा गया पत्र है, जो आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं। दिनांक 25 मार्च 2019 का पत्र मुझे अपने ग्रुप के जरिए मुझे प्राप्त हुआ। दरअसल ये कल ही हमारे पास परसों से मौजूद है, 25 तारीख से ही। लेकिन ये तमाम खबरों के उन सिलसिलों में जहां पे हम अपनी कमेंट को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि हमारी बहनों की जो समस्याएं होती हैं, उनके चक्कर में ये छूट गया। आज जो हमारे नजर के तले आया तो हमने आपके सामने इसको समझ प्रस्तुत किया। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पे समस्त जो नोडल अधिकारी हैं मुख्यालय वगैरह को, तो उनको नोटिस दिया गया है डायरेक्टर जी की तरफ से। यहां पे डायरेक्टर जी शत्रुघ्न सिंह जी हैं, तो निदेशक हैं, उनकी तरफ से आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें बताया जा रहा है कि कृपया पत्र के साथ जो संलग्न प्रारूप का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में है। यानी कि जो खाली पद हैं, जितने भी जिले हैं, समस्त जिला नोडल अधिकारियों को जो है ये दिया गया है नोटिस वगैरह, और उसको सूची सरकार जो हमारे डायरेक्टर जी वो मांग रहे हैं, निदेशालय जो है सूची मांग रहा है, और उन खाली जो जितने भी जिले हैं जहां पे आंगनबाड़ी और सहायिका और मिनी आंगनबाड़ियों की संख्या खाली है, उन चीजों की रिपोर्ट मांगी गई है। तो अब रिपोर्ट भर के जो है भेजी जाएगी समस्त जिला अधिकारियों के द्वारा और वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा जिला के। तो ये सूची एक अपने आप में एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। फिलहाल आप सब जानते हैं कि 10 साल के बाद भर्तियां होने जा रही हैं, जैसा कि निकल के सामने आएंगी। तो जल्द से जल्द ये काम आगे बढ़े और ये डाटा जल्द से जल्द जिला अधिकारी लोग दें, सरकार तक पहुंचे। उसके बाद में जो है आप लोगों की भर्तियां जल्द आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इन चीजों को लेकर के मैंने हमेशा आप लोगों को भर्तियों को लेकर के भी हो चाहे मानदेय की सच्ची खबरें दी है। यहां पे हमने आपसे कभी नहीं कहा कि भर्तियां आ गई हैं और आप लोग फॉर्म भरें। मैं यही कहता हूं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ सरकार ये सोच रही है, और सरकार ने ये नोटिस दिया है जिला अधिकारियों को, और वहां पे बताया जा रहा है कि उनकी जो जिलों पे जो खाली संख्या है उसके आधार पर वो सूचित करें। तो यहां पे नीचे लिखा है उक्त प्रारूप इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि आज दिनांक 25/3/2019, यानी कि अभी परसों के दिन 25 मार्च को जो है शाम जो तक जो है उक्त प्रारूप पर सूचना जो है उपलब्ध या उल्लिखित कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कर, यहाँ पे क्योंकि कटा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे फोटो वगैरह खींच के भेजी गई, तो उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो फोटो वगैरह मांगी गई, यानी कि सूची मांगी गई है जितने भी जिले हैं जहां पे जो है हमारी बहनों की पदों की संख्या खाली है। तो जहां पे खाली संख्या होगी जाएंगी सूचियां, उसी के आधार पर भर्तियां निकल के आएंगी। तो ये एक सच्चाई भरा वीडियो 25 मार्च का 2019 का ये लेटर आपको मैंने दिया है, ये निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से। तो दोस्तों ये लेटर आपको कैसा लगा और आगे की जो खबर है उस पर भी आप लोग विचार करिए, और अच्छी खबरें आपको हम देने जा रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों के लिए विवरण भेजा गया है भरने के लिए, जो समस्त जो जिला वगैरह के जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के रिक्त पद का विवरण कुछ इस प्रकार से वो विवरण भर करके दिया जाएगा और भेजा जाएगा निदेशालय में। उसके बाद वहां पे चर्चा की जाएगी भर्तियों को लेकर के कि कितनी भर्तियां
निकाली जानी है और दरअसल उसी के आधार पर भर्तियां आएंगी और फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। तो जब भी कुछ भी निकलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन की सूचना दी जाएगी या सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, हमारे जिलाधिकारी जी हों या हमारे डायरेक्टर जी हों, वो सब कुछ सूचित करते हैं और ऐसी चीजें ग्रुप वगैरह में लोगों के, जागरूक लोगों के जरिए फैलाई भी जाती हैं ताकि समाज में भ्रष्टाचारी, जैसे कि आप देख रहे हैं, अवैध तरीके से वसूली हो, फिर चाहे हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो अपना केंद्रों पर यानी कि वहां जाती हैं अपना फीडिंग करवाने के लिए, जिन कैफे वगैरह पर, वहां पे आप देखते होंगे कि फर्जी तरीके से एक बार लोकल साइट बना करके अवैध तरीके से 300-300 रुपए आंगनबाड़ियों से ले करके और गलत साइट पर आंगनबाड़ी का जो है ये भर्ती को लेकर के निकाली गई थी विज्ञापन और वहां पे काफी पैसा डूब गया लोगों का। मैंने समझाया, बहुत समझाया था, 2-3-4 लगभग 3 या 4 माह हो चुके होंगे, तब हमने कहा था अभी कोई भर्तियां नहीं उत्तर प्रदेश में आई हैं और जब भी भर्तियां आएंगी तब आप लोगों को हम सूचित कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से। अभी के लिए फर्जी साइट चल रही थी जिस पर ये सब कुछ लोगों ने पैसे बर्बाद किए, 300-300 रुपए लेकर के, उसमें फायदा कैफे वालों का हुआ, उन्होंने फर्जी ही फॉर्म भरे, लेकिन भरे तो उनको भरने का पैसा मिला। तो ये चीजें हैं और मैं हमेशा सच्चाई को लेकर के आगे बढ़ता हूं ताकि हमारी बहनों के साथ में कुछ गलत ना हो सके। तो यहां पे अभी भर्ती नहीं निकाली गई है, भर्तियों को लेकर के खाली पदों की संख्या का ब्यौरा मांगा गया है सरकार की तरफ से, जो कि आप लोगों के सामने हमने रख दिया। बहुत से लोग वीडियो देख चुके होंगे लेकिन हमारी बातें उनकी समझ में नहीं आई होंगी, तो उसके लिए माफ करना। और बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अपने मानदेय को लेकर के परेशान है, उसके बारे में भी हम कुछ यहाँ पे जरूर बताएंगे। यहाँ पे आपको बता दूं, परियोजना का नाम देख लीजिए दिया हुआ है और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त है और रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का पता वगैरह इसमें भरा जाएगा और रिक्त केंद्र का प्रकार यानी कि रेगुलर आंगनबाड़ी है या फिर मिनी आंगनबाड़ी है। तो और देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका, किस किस के पद खाली हैं, कितने पद खाली हैं उस आधार पर। और इसमें लिखा हुआ है कि रिक्त पद का विवरण, जो पद रिक्त हैं और वहां पर एक तथा जहां पद पर जो पद भरा है वहां पर शून्य द्वारा अंकित कर दिया जाए। यानी कि जैसे जहां पे पद खाली ही नहीं, जिन जिलों में जहां पे एक भी वैकेंसी नहीं भरी जाएगी वहां पर 0 भर करके कॉलम में जाएगा उसके सामने, और ये आप समझ लीजिए। और जहां पे जैसे कोई संख्या होगी तो वहां पे एक संख्या भरी जाएगी, यानी कि वहां पे एक पद खाली है। तो इन चीजों को लेकर के ये जागरूकता भरा मैसेज और हमारी ये एक तरह का जो आपकी भर्तियों को लेकर के काफी लोग परेशान रहते थे कि भाई भर्तियां कब आएंगी, क्या अप्रैल मार्च में भर्तियां होंगी। दूसरी बात, प्रोत्साहन और आपका प्रोत्साहन राशि मार्च से देय होगा, लेकिन उसके लिए आपको डाटा फीडिंग जरूरी है। तीसरी बात आपको बता दूं, जो भी चीजें आपको प्रमोशन को लेकर के लोगों के मन में बहुत सवाल उठते हैं कि सर प्रमोशन कब होगा। उनका कहना होता है कि प्रमोशन के लिए बार बार कहा जाता है सुपरवाइजर बहनों के द्वारा, उनके जो आधार नंबर वगैरह और फॉर्म वगैरह भी सब कुछ फिलअप कराए जाते हैं, लेकिन प्रमोशन आज तक नहीं हुआ। दरअसल ये सरकारी काम है, ये जब हो जाए तभी भरोसा करना, अन्यथा ये सब ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे प्रमोशन को लेकर कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन प्रमोशन के लिए अभी कुछ किसी के बारे में जो है ठोस जानकारी नहीं निकल के आती। जैसे कि ये आपको भर्तियों को लेकर के मैंने निदेशालय से जो आया लेटर वो आपको हमने दिखाया। तो ऐसे अगर प्रमोशन को लेकर के कोई सूचना आएगी तो आप लोगों को जरूर सूचित किया जाएगा। जुड़े रहिए अपने चैनल से और देखते रहिए अपने चैनल के वीडियो को, कोई भी वीडियो मिस ना करें। बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और आप लोग जो है गुमराह जो यूट्यूब वाले करते हैं उन चीजों से बचे रहें तो ज्यादा अच्छा होगा और सच्ची खबरें ही देखें ताकि आप लोग आगे बढ़ पाए। और यहाँ पे देखिए शिक्षा मित्रों के मुद्दों को लेकर के काफी ट्विटर वार हुआ था। दरअसल शिक्षा मित्रों को लेकर ही ये ट्विटर वार नहीं हुआ था, आपको बता दूं, जो प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई थी वहां पे आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, आशा, सहायिका, हर किसी के लिए आवाज उन्होंने ट्विटर अकाउंट में आवाज लगाई थी, सरकार पर शिकंजा कसा था, भाजपा सरकार पर। लेकिन हमारी जो मीडिया है, जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने जो दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों के मुद्दों पर ही जोर दिया, बाकी के हमारी आंगनबाड़ी बहनों को धीमा दिखा दिया। यही हमारे चैनल वालों ने भी किया। बहुत से जो चैनल वाले हैं उन्होंने आंगनबाड़ी के मुद्दे को नहीं उठाया, ना प्राथमिकता दी, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों के मुद्दों पर बहस करते रहे और उन्हीं की खबरें दिखाते रहे। आंगनबाड़ी के मुद्दे पर कोई नहीं बोलता है। पता नहीं उनके मन में क्या विचार रहते हैं, कैसा उनके अंदर भेदभाव रहता है जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को इतना दूर रखते हैं। तो ये ट्विटर वार था। और दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ फार्म वगैरह कैसे भरे जाएंगे उन चीजों को लेकर के। तो ये आंगनबाड़ी का 11 डिजिट का जो कोड वगैरह बताया जा रहा था भरने के लिए, उसको लेकर के जानकारी बहन ने भेजी थी, हमारी प्रिया दीदी है, उनका कहना था कि ये आपका जो स्मार्टफोन वगैरह जो मिला था जहां पे आंगनबाड़ी, तो उनके वगैरह फोन वगैरह पे या यूं कहें वहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और बताया जा रहा है पोषाहार की जो पर्ची वगैरह मिलती हैं उन पर भी मिल जाएगा, जहां से आपको पोषाहार पर्ची वगैरह दी जाती है तो वो चीजें बताई जा रही हैं, वहां से भी मिल सकता है।
और ये हमारे सुनील भाई जी हैं, जिनके कहने पर हमने आप लोगों के लिए डाटा फीडिंग को लेकर के वीडियो बनाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, जिन्होंने हमारे, देखिए एक तरफ से तबीयत खराब वगैरह चल रही थी, जिसके कारण हम बहुत सी चीजें ना तो सोच पा रहे थे कि क्या क्या दें बहनों को, क्या क्या जरूरी है, और इतना मोबाइल वगैरह चला नहीं रहे थे उस टाइम पे। तो भाई ने बताया कि अभी डाटा फीडिंग का वीडियो नहीं आया, आप अगर बना दे तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने भाई जी के कहने पर ही वीडियो बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी को, कि वो भी आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें एक अच्छी राह पर दिखाते रहते हैं कि बहनों के लिए आप ये करें, तो बहुत अच्छी बात है। और ये केंद्र वगैरह को भरने के लिए सब कुछ था, मैंने आपको उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। और दरअसल मैंने जो हमारी पीडीएफ फाइल है, आप लोग अगर पीडीएफ फाइल लेना चाहें तो आपको कमेंट बॉक्स में हमारा जो चैनल है उस पे जो है फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी, जहां पे हमने सारी फोटो वगैरह डाल दी है बहुत अच्छे से, एक एक चीज को आप पढ़ सकते हैं। या फिर जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जुड़े हैं, तो वो ग्रुप वगैरह से हम फोटो वगैरह ले चुके हैं, और वहां पे हमने अपनी ये पीडीएफ फाइल डाल दी है कि कैसे डाटा फीडिंग करनी है, हर एक जानकारी वहां पे दी हुई है। क्योंकि यहाँ पे अब एक एक चीज बताएंगे तो काफी समय लगेगा, तो इससे अच्छा है कि आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाएं, और उसके लिंक आपको अपने ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहां से लोग अगर जानते हैं तो निकाल सकते हैं, अन्यथा आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अपना हमारा नंबर ले सकते हैं। और फोन वगैरह करना अलाउ नहीं है, क्योंकि हम फोन अगर आप करते रहेंगे, लाखों लोग हैं, हर कोई फोन करेगा तो फोन भी हमारा खराब हो जाएगा। इससे अच्छा आप मैसेज कर दे, व्हाट्सएप मैसेज, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड जरूर कर दूंगा। यहाँ पे ऐसी सारी जो फोटो वगैरह है वो सभी हमने अपने पेज पर डाल दी है, और अपनी जो पीडीएफ है वो अपनी बहनों को वो भी दे दी गई है चैनल पर, ताकि हमारे भाई जी का जो कहना था कि डाटा फीडिंग को लेकर के जानकारियां कुछ दे दी जाए बहनों को तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये भी है। और दूसरी बात, अवैध वसूली बहुत हो रही है, इस पर भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने पता कर लिया है सब कुछ कि इसके लिए ना तो बहनों को पैसा मिलने वाला है, और बहुत सी बहनों ने बताया इसका पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, और ये काम सुपरवाइजरों का है डाटा फीडिंग का, फिर भी वो इस चीज को लेकर के पैसे ले रही हैं, खुले तौर पर पैसे मांग रही हैं। अगर वीडियो आता है किसी भी सुपरवाइजर का पैसे लेते हुए या कुछ करते हुए या मांगते हुए, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको चैनल पर जरूर दिखाई जाएगी, क्योंकि ऐसे बंद होगा नहीं अत्याचार और हमारी बहनों के साथ जो शोषण हो रहा है, तो उसके लिए आवाज जरूर उठानी होगी। रही बात संगठनों की, तो कोई ना कोई संगठन, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बहनों को लेकर के आवाज जरूर उठाएगा। हमारा पिछला वीडियो जो आया था, जिसमें हमने खूब जोरदार तरीके से आंगनबाड़ियों की आवाज लगाई है, मानदेय को लेकर के भी। दरअसल आपको बता दूं, मानदेय की जो खबर थी उसमें कितना मानदेय आप लोगों को बहनों का जो परेशानी में आ रहा है वो दरअसल 8,500 जो आपका 28 फरवरी के करीब आया था बहुत से लोगों के खातों में। तब हमारी बहुत सी बहनें उत्तर प्रदेश में थी जिनके खातों में पैसा वो आया ही नहीं था, तो वो पैसा। और अभी जो 19 मार्च को जो हमारी सायमा बहन ने फोन करके निदेशालय में बात की थी कि 19 मार्च को जब पैसा डाला गया है, तब उनके जो मेहनत और प्रयास थे उनके कारण जो पैसा आया, होली से पहले उन्होंने दिलवाया, उसके लिए उनको धन्यवाद। और वो भी पैसा जो 5,500 जो फरवरी माह का जो आया था, वो भी बहुत सी जगह नहीं आया है, बहुत सी जगह दोनों तरीके के पैसे एक भी नहीं, यानी कि 14,000 रुपए जो कुल हो रहे हैं, जो अक्टूबर और नवंबर का जिसमें एरियर है, प्लस जनवरी का मानदेय और फरवरी का मानदेय है, तो वो पैसा कहीं नहीं आया। बहुत से जगह, बहुत से जिलों से हमारी बहनों के मैसेज हमने प्राप्त किए हैं। और ये पोस्ट कार्ड पखवाड़े को लेकर के अभी खबर दी थी, बुंदेलखंड में रहा है अव्वल नंबर पर, तो वहां से भी ये खबर थी। और जालौन जो है वो 15वें स्थान पर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी आप लोगों के लिए। दूसरा एक वीडियो हमने डाला था दैनिक पोषाहार का, जो भी बहनें हैं दैनिक पोषाहार की जानकारी वगैरह को लेकर के कि कैसे रिपोर्ट आपको डेली फीड करनी है, कैसे भेजना है, तमाम चीजें, तो आप लोगों के लिए हमने ये भी वीडियो दिया था। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ।